सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने हो गए। एक टॉपिक और है जिसको अपन कहते हैं पोल एंड पोलार। पोल एंड पोलार, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं। और ये आपकी टाइमिंग्स लिखी हुई है, मंडे से आपकी टाइमिंग ये रहेगी। और एक और चीज़ है, जब हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं कि भाई आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हो, टी इक्वल्स टू जीरो से, लेंथ ऑफ टाइनेट एट अ पॉइंट टी इक्वल्स टू जीरो से, तो ये आपके दिमाग में क्या थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार कौन सा टी इक्वल्स टू जीरो था, कौन सा टी इक्वल्स टू एस वन था, कौन सा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन था, है ना। ये हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको याद हो तो मैंने आपको समरी लिखवाया था कुछ लेक्चर नंबर 4 या 5 में, वही मैं चेक कर रहा था, मेरे को याद नहीं है अभी ढंग से। तो आप वो समरी जो है एक बार, चलो रिवीजन लेक्चर आएगा अभी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही मेरा प्री बोर्ड चेक हो जाता है तो अपन रिवीजन लेक्चर 20 स्टार्ट करेंगे, और सर्कल्स का बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी बता दूंगा मैं, कोई गल नहीं। लिखिए, पोल एंड पोलार का मतलब क्या होता है। देखिए एक डेफिनेशन होती है, बहुत छोटा लेक्चर रखना चाह रहा हूँ मैं, तो लेकिन थोड़ा इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी अपने को, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लिखिए, इफ थ्रू अ पॉइंट, ये अभी मैं हटा सकता हूँ ना, लिखो भाई, थ्रू अ पॉइंट P in the plane of a circle, there be drawn any straight line to meet the circle। पहले अंग्रेजी में लिख लो, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, है ना, बस आपको छापना है। अगर आप पढ़ के समझना चाहते हैं तो फिर तो टोटली आपके ऊपर है। एट क्यू एंड आर, then the locus of point of intersection of tangents at Q and R is called polar of point P, ठीक है। And P is called the pole of the polar।
ओके, सॉरी। देखिए, तो अब अपन समझते हैं, एक पॉइंट P है ना, उस पॉइंट से अपन ने क्या करा, एक सर्कल पे सेकेंड डाला, और वो सेकेंड कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे और R पे। अब Q पर जो सेकेंड बन रहा है और R पे जो सेकेंड बन रहा है, नहीं सॉरी, Q और R पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, Q और R पे जो टेंजेंट बनेगा, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T का जो लोकस आएगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, T पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है उसका जो लोकस आएगा ना, उसको अपन बोलते हैं पोलर, पोलर ऑफ पॉइंट P। थोड़ा सा याद रखने वाली बात होगी ना, कि आपने P से लाइन मारी, लाइन मारना मतलब वो वाली लाइन नहीं जो आप लोग मारते आ रहे हो, वो वाली लाइन जो हम अभी मार रहे हैं, Q और R वाली, ठीक है। अब Q और R पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए अपने पास, फिर अपन ने क्या करा कि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करा और पॉइंट T मिला, T फॉर टमाटर का लोकस, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर। यही चीज कह रही है, ये जो अंग्रेजी में लिखा है ना बकवास मैंने, उसका मतलब यही है। क्या होता है कि इसके क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं कई बार। तो अब पोलर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ ए पॉइंट P, अच्छा पॉइंट P जो है दैट इज x1, y1, with respect to circle x square, circle S is equal to 0 is given by t equals to 0। ठीक है, सर कितना याद करें अपन, मतलब t इक्वल्स टू 0 था, एक तो सर्कल पर को पॉइंट रखा हुआ है उस पर टेंजेंट, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, समझ में आ रहा है, और फिर अभी पोलर, तो t इक्वल्स टू 0, तीन अलग अलग चीजें। कोई बात नहीं, अपन इसको पूरा एक शॉर्ट नोट में लिख के रखेंगे और फिर अपने को समझ में आ जाएगा। सागर कह रहा है कि सर कुछ भी, शर्मा तो ऐसे रहो जैसे जिंदगी में कुछ किया नहीं है, अच्छी बात है नहीं किया तो, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 मतलब मान लो आपकी सर्कल की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो जो पोलर हो जाएगा, पोलर विथ रिस्पेक्ट टू p, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी t इक्वल्स टू 0, मतलब x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड अगर आपका बड़ा वाला सर्कल है, जनरल सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका पोलर विथ रिस्पेक्ट टू p x1 y1, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x x1, थोड़ा सा लंबा इक्वेशन आएगा, प्लस y y1 प्लस 2g x प्लस x1 बाय 2, और लिख लोगे ना आगे पक्का, 2g प्लस y1 बाय 2 प्लस c इक्वल टू 0। ओके, क्या होता है ना कि फील नहीं आती सर, सर क्या कर रहे हो आप, फील नहीं आ रही। देखो क्या है ना कि ये पॉइंट P जो है ये फिक्स पॉइंट है, और पॉइंट P ने क्या करा, Q और R पे कट करा सर्कल को, Q R पे हमने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, या उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, हाँ सर्कल के शॉर्ट नोट्स में डाल रहा हूँ, उस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग जो पोलर की इक्वेशन आएगी वो हम लोग क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 0 करके लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ओके, ओके, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, आप बोलोगे कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया।
विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। काफ़ी आसान है ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, काफ़ी आसान है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सामने देखिए, बहुत इजी बहुत इजी। क्या लिखा है ये? सर्कल। मतलब इसका क्या हो गया कि दिस इज अ ब्यूटीफुल सर्कल। मैं थोड़ा तमीज से बना देता हूँ इसको। ये अपने पास सर्कल, इसका रेडियस कितना है? ए। कितना? ए। अच्छा, अब समझने की कोशिश करना है ना, बहुत गहरी गहरी बातें करने वाला हूं। देखो, जब इक्वालिटी है तो ये कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स दोस पॉइंट विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। वो उन सारे तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू हटा दो, सिर्फ ग्रेटर देन, तो अपने को कौन सा रीजन मिलेगा? वो सारे पॉइंट जो सर्कल के बाहर। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन आ गया मतलब हम लोगों को ये बाहर वाले इलाके में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो मिलेंगे। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, लेस देन का मतलब मेरे को समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि आप ऐसा सोचो कि लेस देन की जगह इक्वल होता तो क्या होता? सर्कल। तो दिस इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग एरिया आउटसाइड और इनसाइड। तो लेस देन में आप क्या बोल दोगे? लेस देन देखकर बोल दोगे आप इनसाइड। ये हो जाएगा आउटसाइड और ये हो जाएगा ऑन द सर्कल। बस, इससे ज्यादा मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन कोई भी आएगा, यू कैन इजीली डू इट। आपको ग्रेटर दैन, इक्वल दैन कुछ भी करके दे, या फिर लाइन के साथ कंबाइन करके दे दे कि एक सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल में बोल दिया उसने लेस देन 0, तो ये अंदर वाला, और लाइन में कुछ ग्रेटर देन बोल के ये कॉमन रीजन आ रहा है। लेटेस्ट से आपको बोल दिया फाइंड द एरिया। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए तो खैर अपने को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, अनलेस अनटिल ये बहुत खूबसूरत फिगर क्यों ना हो, है ना। या तो सेक्टर से हो पाए, सेगमेंट से हो पाए, अदरवाइज इंटीग्रेशन से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द रीजन। बस ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे से, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब अपन PYQs रैपिड फायर करेंगे, और यूट्यूब पे इसके तीनों वीडियोस जो है, कल परसों के और आज के, वो तीनों एक साथ डालूंगा मैं। ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे पता है, बट फिर भी डाल दूंगा।